हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7, दैट इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर करा है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था बुद्धिज़्म के बारे में, जिसमें भगवान बुद्ध का जीवन, उन कैसे बुद्धिज़्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सब हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम लोग जैनिज़्म को देखेंगे। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है दोनों एक कंटेम्प्ररी पीरियड में है, यानी कि एक ही समय के मतलब कुछ आगे पीछे हाँ इसका उदय हुआ। ठीक है, तो बुद्धिज़्म के बारे में देखते हैं कि द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनास वर्धमान महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो। तो जो बुद्धिज़्म था वो एक नया शुरुआत था। उसका शुरुआत जो होता है कि लॉर्ड बुद्ध जो थे उनसे होता है, लेकिन जैनिज़्म जो है इसका शुरुआत अचानक से महावीर द्वारा नहीं होता है। इसका जो है काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। लेकिन क्या था कि लॉर्ड महावीर यानी कि वर्धमान महावीर जो थे, इसके स्टार्टिंग मतलब एक तरह से जो है एक नया फेज़ लेकर के आए। ठीक, पहले क्या था, ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली, उतना ज़्यादा विस्तारित नहीं था, मतलब अधिक लोग नहीं जानते थे इसको। इसमें 4 ही रूल्स रेगुलेशन थे। एक रूल जो है उन्होंने ऐड करा वर्धमान महावीरा में। ये एक तरह से पहले इनकम्प्लीट था। ठीक है, इनकम्प्लीट था। इसको एक कंप्लीट फॉर्म किसने दिया, तो वर्धमान महावीरा ने। तो वर्धमान महावीर भी अभी से कब 2500 साल पहले उन्होंने भी अपना जो मैसेज है, अपना जो मतलब क्या तरीका, जो भी ज्ञान है, उसको कब बांटना शुरू किया, तो अभी से 2500 साल पहले, यानी कि लगभग जो बुद्धिज़्म का काल था वहीं जैनिज़्म का भी काल था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज। तो ये जो थे लिच्छवी एक साम्राज्य था, छोटा सा गणराज्य था। उसके जो क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय प्रिंस थे ये। अ ग्रुप डेट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वज्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी में एक लिच्छवी जो था वो ग्रुप था। ठीक, और उसी ग्रुप से कौन बिलोंग करता था, तो लॉर्ड या वर्धमान महावीर। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में क्या करते हैं ये, अपना घर छोड़ देते हैं, यानी कि गृह त्याग कर देते हैं। और उसके बाद जो है ज्ञान की खोज में कहाँ चले जाते हैं, जंगलों में। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। इनको क्या करना पड़ता है कि 12 साल तक काफ़ी कठोर जिंदगी व्यतीत करना पड़ता है। और लॉनली लाइफ यानी कि अकेला। ठीक, ज्ञान की खोज में दर दर भटकना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना। तो 12 साल तक ये ऐसा करते हैं। और एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट। तो 30 साल की उम्र में ये घर से निकलते हैं, 12 साल तक इधर उधर भटकते हैं, और 12 साल के बाद जो है यानी कि जब ये 42 साल के होते हैं तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes। तो ये एक सिंपल सा ज्ञान देते हैं, सिंपल सा फंडा बताते हैं कि जो भी पुरुष या महिला जिनको भी ज्ञान चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना गृह त्याग करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये लॉजिक क्या किया जाता है, लगाया जाता है कि अगर अच्छा मतलब ज्ञानी बनना है तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों, घर पे क्या होता है, एक तरह से मोह माया काफ़ी सा मतलब एक तरह से बर्डन होता है। ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा मान करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सक्सेस में क्या होता है, एक तरह से बाधा बनता है। आपको क्या होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो थोड़ा आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे कट होना पड़ेगा। तो वहीं बुद्ध बताते हैं, सॉरी महावीर बताते हैं कि दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। तो पहला क्या बताते हैं, गृह त्याग, यानी कि घर को त्यागना पड़ेगा। दूसरा रूल वो बताते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बताते हैं। और ये एक जो रूल था ना जो ये बताए थे, ये थोड़ा मतलब क्या बोले, एक तरह से जैनिज़्म के विस्तार को थोड़ा कम रोक के रखा। अगर वो रूल नहीं होता तो बाकी लोगों में इसका और ज़्यादा प्रसार होता, यानी कि जितना ज़्यादा बुद्धिज़्म फैला उतना जैनिज़्म नहीं फैल पाया। और इसके पीछे ये जो रूल था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल मतलब रोल प्ले करता है जैनिज़्म को फैलने में रोकने से। जैनिज़्म फैला, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी उस टाइम जो है अभी से 2500 साल पहले इसका भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का एक साथ।
लेकिन बुद्धिज़्म का ज़्यादा हुआ। बुद्धिज़्म का जो है स्प्रेड जो है विदेशों तक हुआ, लेकिन जैनिज़्म का नहीं हुआ। उसके पीछे जो कारण था यही था, इसमें अहिंसा को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है बैन करके रखा गया था। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, यानी कि एक कीड़े तक को मारने का इसमें अनुमति नहीं था। ऐसा नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं था, लेकिन फिर भी जो सलाह दिया जाता था, गुरु जो बताएंगे वही लोग फॉलो करेंगे। अब जो है कोई भी इंसान के लिए एक चींटी को भी नहीं मारना, गलती से भी नहीं मरे या जानबूझ के भी नहीं मरे, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। आप खुद एहसास करके देखो कि आपको बोल दिया जाए किसी की हत्या मत करो, अब गलती से आप एक मच्छर मार देते हो तो उसमें क्या होगा? आप अगर गिल्टी मानने लगो खुद को तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा खुद को एक्सेप्ट करना कि हम एक जो है जान ले लिए मच्छर को मार करके। एक गलती से चींटी आपके पैर से दब गया तो एक की मतलब जान ले लिए, तो ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप का आप इसको बोल सकते हो। ये सब लोग इसको फॉलो नहीं कर सकता था। तो ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, तो महावीरा बताते हैं कि जितना भी बींग्स है, यानी कि जितने भी सजीव चीज़ है, जिसमें जितने भी चीज़ों में एक तरह से लाइफ है, तो उसको क्या है? लॉन्ग टू लिव, यानी कि लंबा से लंबा जीने का अधिकार है। ठीक है, मतलब उसका जितना उम्र है, ठीक है, एक अगर चिट्टी है उसको अगर 10 दिन जीने का अधिकार है तो उसका अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। आपको उसको 10 दिन जीने देने का मतलब एक तरह से क्या होना चाहिए? आप उसको कंट्रीब्यूट करो, 10 दिन उसके लाइफ को जीने लायक बनाओ, ये नहीं कि हाँ उसका लाइफ आप छीन लो। तो वही बताते हैं, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। महावीर बोलते हैं कि जितना भी चीज़ है, जितने भी सजीव चीज़ हैं, उसके लिए क्या है? जिंदगी सबके लिए प्यारा है। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used प्रकृत। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी कि जो कॉमन लोग हैं, जो एक होता है प्रिविलेज्ड लोग, ठीक है, जिनके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है उस टाइम भी, ठीक है, तो वो काफ़ी संपूर्ण जो लोग होते हैं। और एक होता है ऑर्डिनरी लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो बस मजदूर की तरह रहते हैं। तो वो लोग का संख्या जो अभी भी क्या है, मिडिल क्लास का संख्या ज़्यादा है या गरीब का संख्या ज़्यादा? अमीर क्या है इंडिया में? 1% है। 1% अमीर के पास 70% प्रॉपर्टी है, बाकी का 30% प्रॉपर्टी में 99% लोग हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, कुछ लोग जो थे प्रिविलेज्ड थे, बाकी ऑर्डिनरी पीपल थे। तो ऑर्डिनरी लोगों का जनसंख्या ज़्यादा था, तो ज़्यादा लोगों का भाषा क्या था? कॉमन भाषा क्या था? प्रकृत था। और ऑर्डिनरी पीपल में जो है ऋषि मुनि वगैरह भी नहीं आते थे, क्योंकि वे एक लर्नेड मैन थे, विद्वान होते थे। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी का बात करा गया है, तो वो विद्वान लोग यानी कि जो लिटरेट लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके और ऑर्डिनरी लोगों का बात किया जा रहा है। कि जो विद्वान लोग होते थे उनका क्या था कि जो लैंग्वेज था वो संस्कृत हुआ करता था, और जो कॉमन लोग थे उनका प्राकृत हुआ करता था। तो क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग तो संस्कृत भाषा में सब कुछ करते थे, तो जो कॉमन ऑर्डिनरी लोग थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो एक तरह से काफ़ी सारा ढोंग जो है रिचुअल्स में, काफ़ी सारा ढोंग जो है आ गया। अब लोगों को पता ही नहीं होता था पंडित जी करा क्या रहे हैं। लेकिन महावीरा और बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा खास बात ये था कि ये लोग जो भी ज्ञान देते थे, जो भी इनका बुक्स वगैरह होता था, जो भी कहीं कुछ लिखवाते थे, जो भी मतलब एक तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते थे, ये लोगों के कॉमन भाषा में करते थे ताकि लोगों को समझ में आए। इससे क्या होगा? लोगों में जो है इनसे जुड़ने के लिए क्या हो गया, एक तरह से प्रेरणा मिला उनको। जब तक सब सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको समझ में ही नहीं आता, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे? तो ब्राह्मणिज्म में क्या था, हिंदुइज्म में, और जो ब्राह्मण लोग थे तो वो संस्कृत में बोलते थे। अब क्या बोलते हैं वो तो आज भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो उस टाइम का तो छोड़ ही दो। संस्कृत पढ़ने के बाद मुझे आज तक समझ में नहीं आया पंडित जी क्या संस्कृत में बोलते हैं। तो उस टाइम का लोग को तो खैर आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वही ऑर्डिनरी लोग इनसे काफ़ी जुड़े, ठीक है, समझ में आता था लोगों को। देयर वेर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत, प्रकृत में भी काफ़ी तरह के प्रकृत थे, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो डिफरेंट कंट्री मतलब कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के प्रकृत बोले जाते थे, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वेयर यूज्ड। तो होता है जैसे बिहार में अलग ही भोजपुरी है, बिहार में अगर डिवाइड कर दो तो 5 6 7 10 भोजपुरी है, कहीं का लैंग्वेज कहीं 30 किलोमीटर दूर जाओ वहाँ का भोजपुरी डिफरेंट। तो वैसे ही प्रकृत में भी होता था, तो हर जगह का अपना जो रीजन था उसके हिसाब से लैंग्वेज था उसका। फॉर एग्जाम्पल द प्रकृत स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी। तो मगधा में जो प्रकृत भाषा बोला जाता था उसको मगधी बोला जाता था, यानी कि जो प्रकृत मगधा में बोला जाता था उसको मगधी कहा जाता था।
ठीक है। Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives begging for food. तो जो महावीर के फॉलोअर्स थे उनका काफ़ी सिंपल लाइफ था। तो ये तो बुद्धिज़्म में भी था कि उनको बोले थे लॉर्ड बुद्ध जो थे महावीर, और वैसे ही महावीर जो है जैनिज़्म के। तो ये दोनों क्या बताते हैं अपने फॉलोअर्स को कि काफ़ी सिंपल लाइफ आपको जीना है, आपको कोई लग्जरी में नहीं जीना है, आरामदायक ज़िंदगी नहीं होना चाहिए, आपके ज़िंदगी में कंफर्ट नाम का चीज़ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एक हार्ड लाइफ व्यतीत करना है, हार्ड और सिंपल लाइफ। बेगिंग फॉर फूड यानी कि भिक्षा मांग करके एक भिक्षुक की तरह जिंदगी जीना है आपको। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। तो महावीरा में क्या बताते हैं कि आपको तो सबसे पहले ऑनेस्ट पढ़ना है, ठीक है, ईमानदार होना चाहिए, कोई भी बेईमानी यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसमें आपको चोरी नहीं करना है। तो क्या क्या चीज़ बताते हैं महावीरा, एक तरह से चोरी नहीं करना है, बेईमान नहीं बनना है, ठीक है, सिंपल लाइफ जीना है। और पीछे क्या था, उन कॉमन लैंग्वेज में लोगों को जो भी बात करना है, जो उससे जुड़ते थे, किसी का किलिंग नहीं करना है, इवन सिंपल जो छोटा कीड़ा मकोड़ा है उसको भी नहीं मारना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है, एक तरह से अविवाहित जीवन जीना, यानी कि शादीशुदा जीवन नहीं व्यतीत करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहना है। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। तो यहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि जो मेन होते हैं उनको सब कुछ जो है एक तरह से त्याग कर देना है, उनको अपने मतलब अपना खुद का कोई प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। इवन कि क्लॉथ्स, अगर आप कपड़ा पहनते हो तो एक एक तरह से क्या है, वो आपका प्रॉपर्टी है, तो उसको भी आपको त्याग करना है। क्योंकि बताते हैं महावीरा कि ये जो है, आप अगर एक बार कपड़ा भी पहन लेते हो तो आप क्या होते हो, उससे अटैच हो जाते हो, उसके लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से सहानुभूति जगने लगती है कि नहीं ये मेरा है, अब इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको क्लीन करना है। तो ये इस सब झमेले में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, महावीरा के हिसाब से आपको कोई भी प्रॉपर्टी रखना ही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपके पास प्रॉपर्टी होता है तो आप उससे अटैच होते चले जाते हो उनके हिसाब से। ये सब मेरा मानना नहीं है, ठीक है, ये सब महावीरा का मानना है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। और ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे महावीरा के या जैनिज़्म के, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था अधिकतर जो ऑर्डिनरी मेन या वीमेन थी, ठीक है, तो उनको फॉलो करने में थोड़ा मुश्किल था। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन इतना मुश्किल होने के बावजूद भी हजारों लोग अभी से 2500 साल पहले भी क्या हुआ, अपना घर छोड़ करके गृह त्याग कर करके क्या किए, जो है ज्ञान की खोज में निकले महावीरा की तरह या महावीरा की तरफ। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. अब कुछ लोग जो थे वो तो नहीं फॉलो कर पाते थे, तो वो एक तरह से सपोर्ट भी करते थे इन लोगों की, मतलब पीछे खड़े होते थे इनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, मानो ये जो भीख मांगते थे तो उनको एक तरह से सपोर्ट भी करने से क्या होता था। अभी भी क्या है, आप अगर भिक्षा जो मांगता है उसको देने से क्या आपको लगता है, दान पुण्य करने से आपको लगता है कि उसके साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या होता है वो आपके ऊपर, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो, खुशी से दे रहे हो या एक कनिंग वे में दे रहे हो। ठीक है, दे रहे हो लेकिन मन से नहीं दे रहे हो, फिर क्या फ़ायदा। आप सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ दे रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, तो उससे आप इंटरनली जो है क्या हो रहा है, खुश नहीं हो देने से, दिल से नहीं दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका दान पुण्य करने का। तो कुछ लोग वो थे जो खुशी से दान पुण्य करके ही एक तरह से क्या होता था, पुण्य का भागी बनना चाहते थे। जैनिज़्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स। तो जैनिज़्म में जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन का होता था, ट्रेडर्स का। ट्रेडर्स जो है जैनिज़्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे, और आज के दिन में भी काफ़ी जो जैन इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स हैं वो जैनिज़्म से जुड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो क्या हैं, जैन है अभी भी। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा था क्या, कि इसमें क्या था, एक चूहे को भी नहीं मारना है, एक चींटी को भी नहीं मारना है। तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। अब जो फार्मर है वो खेती कर रहा है, तो खेती कर रहा है तो उसके फसल पे तो इंसेक्ट आएगा,
अब वो खेती करेगा कैसे अगर इंसेक्ट को मारेगा नहीं, फिर वो जो बीज लगाया है, जो उगा है क्रॉप्स, तो उसका तो कुछ भला होगा नहीं। इसलिए जैनिज़्म में ये एक तरह से कंडेम किया जाता है इस पॉलिसी को, कि इतना ज़्यादा भी हार्श नहीं होना चाहिए था जैनिज़्म में, कि एक जो है कीड़े को भी नहीं मारा जाए। इस प्रकार जो है तो कोई लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर आप एक कीड़ा को भी नहीं मारना चाहो। अच्छा, इसमें भी एक लॉजिक है, ठीक है, हालांकि 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी इसमें ऐड करा गया है। यानी कि इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, या अनइंटेंशनली मतलब गलती से, ठीक है। तो आपको एक किसी का मतलब हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं है इंटेंशनली, एक तो इंटेंशन से या गलती से भी नहीं मारना, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया जैनिज़्म में, ठीक। और इसी के कारण जो है इसके स्प्रेड में काफ़ी एक तरह से दिक्कत हुआ। ओवर 100 of years जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। उसके बाद जो है 100 of years तक जैनिज़्म कहाँ के, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटका तक स्प्रेड हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये विदेश में उतना नहीं जा पाया जैसा कि बुद्धिज़्म गया। तो उसमें थोड़ा रूल्स इससे हल्का सा मतलब बोले एक तरह से लूज था। ये सबसे ज़्यादा इसका खतरनाक था, ये किलिंग वाला। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो पहले क्या होता था कि ये जो टीचिंग्स थे इसके, महावीरा के और उनके फॉलोअर्स के, तो वो ओरली ट्रांसमिट होते थे, क्योंकि उस टाइम उतना राइटिंग्स जो था, राइटिंग में हर चीज़ लिखना और उसको शेयर करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, या थोड़ा मुश्किल था। सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे लिखने के लिए, पेपर नहीं था, पेन नहीं था, तो कहाँ से लिखती, खुदाई करके ज़्यादा चीज़ लिखना में तो ओरली जो है क्या होता था, उनका ज्ञान जो है महावीरा अपने शिष्यों को दिए, शिष्य एक शिष्य 10 को दिए, 10 50 को दिए, ठीक है। वो जय हो जो मूवी आई थी उसी की तरह, एक 3 को 3, 6 को वैसे ही करता था। दे were written down in form in which they are presently available at a place called बल्लभी। तो वो जो ओरली ट्रांसमिट हुआ था उसके बाद उसको राइट डाउन किया गया उस फॉर्म में, जो कि आज भी अवेलेबल है कहाँ पे, तो बल्लभी पे। बल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में एक लोकेशन है, जो जहाँ पे कब कब का सोर्स मिलता है, तो अभी से 1500 साल पहले उसको क्या किया गया, रिटन डाउन किया गया, जो महावीरा का जो भी टीचिंग वगैरह था, ठीक है। तो बल्लभी को देखते हैं, और ये रहा बल्लभी, ये गुजरात में है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।